श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। उस विद्यालय में केवल नारायण हरि नारायण नाम की ही गूंज होती थी। दैत्य बालक कहते थे, भैया प्रहलाद, अब हम तो दैत्य कुल में जन्म लेकर के आए हैं, हमें तो दैत्य कुल की विद्या सीखनी चाहिए, हमें क्रोध करना चाहिए, हमें तामसी होना चाहिए, हमें हिंसा होनी करनी चाहिए, हमें दूसरों को सताना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है। जो हिंसा करता है, जो चोरी करता है, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो कलह करता है, जो चोरी करता है, जो डांका डालता है, अनायास किसी का हरण करता है, जो किसी को मारता है, वह कौन है? वह दैत्य है। इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, दूसरों को सताने वाले, मारने वाले, डांका डालने वाले, परेशान करने वाले। अकारण एक सज्जन है जो सहज रहते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। उन भक्तों को चींटी को भी मारने में डर लगता है, चींटी को भी। हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां चींटी भी मर जाए तो उसका भी पश्चाताप किया जाता है। ऐसा देश है। हमारी संस्कृति, भारतीयता के लोग जो भगवान के भक्त हैं वह दान करते हैं, जो पुण्य करते हैं, दूसरों के सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। और दैत्य हैं वो जो दूसरों को सताते हैं। प्रहलाद को दे दिया, पुनः सौंप दिया कि जाओ, अगर दोबारा मैंने नारायण का नाम सुन लिया तो तेरा वध कर दूंगा। अपनी तलवार हाथ में लेकर के प्रहलाद को धमकाया हिरण्यकश्यपु ने। संड अमर को भी कहा कि अगर इसने दोबारा नाम लिया तो तुम्हारा भी वध कर दूंगा। संड अमर डरते हुए लेकर के बालक को गए, लेकिन वहां जाकर के दैत्य कुल के बालकों को साथ में लेकर के पुनः नारायण 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 नाम की रट लगा रहे थे। और उस रट की आवाज सुन गई हिरण्यकश्यपु को। भक्त प्रहलाद बालक जो डर रहे थे ना दैत्य कुल के कि हमें हमारे माता पिता मारेंगे, तो भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि समझ लो कि मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं, चाहे वो कुल कोई भी हो, चाहे वो जाति कोई भी हो, क्योंकि जाति पाति तो यही बनी है, वहां नहीं बनी। जाति और पाति यहां बनी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जात पात का भेद तो संसार में यहां है, भगवान के यहां से जाति पाति बन करके नहीं आते। जो भगवान का भजन करता है वह भगवान का है, बस इतना भगवान जानते हैं। जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा भजन करता है, वह मेरा है। जाति पाति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रहलाद ने कहा कि देखो, तुम्हारे घर वाले कहाँ तक साथ देंगे,
जब तक तुम उनको कमा कमा के दोगे, तुम उनको सुख प्रदान करोगे, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें साथ देंगे। तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारी पत्नी भी घर के द्वार पर ही रह जाएगी, शमशान तक भी नहीं जा पाएगी। नारायण ही हैं जो तुमको संसार में रख करके सुख प्रदान करेंगे और इहलोक और परलोक दोनों संवारेंगे। कि घरानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वारे सखा संसार। देहिष्यतायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो सती जीव ऐसा। जो जीव धर्म के मार्ग पर चलता है उनका ही कल्याण संभव है, अन्यथा तो कोई संसार में कल्याण करने वाला न तुम्हारी माता हैं, न तुम्हारे पिता हैं, न परिवार के हैं, न रिश्तेदार हैं, न कोई और है, न तुम्हारे कोई मित्र हैं। तुमको तारने वाले और भगवान की ओर ले जाने वाले केवल गोविंद हैं, वो नारायण हैं। केवल उनका दर्शन करिए, उनके नाम का चिंतन करो, उनके नाम का ही स्मरण करो। भक्त प्रहलाद जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, तो उसी समय आवाज पहुंच गई जहां हिरण्यकश्यप अपने महलों में बैठा था। क्रोधित होकर के तलवार लेकर के हाथ से भड़कता हुआ, मटकता हुआ और बहुत आवेश में आकर के पहुंच गया दैत्य कुल विद्यालय में। वहां जब पहुंच करके सामने देखा कि नारायण नारायण के नाम की कीर्तन कर रहे हैं। एक मुष्टिक का प्रहार जमीन पर किया और तलवार लेकर के सामने खड़ा हो गया और दुर्वचन कहने लगा कि दुर्वनीत मंदात्मना कि कुल भेद कराधमा, स्तब्धम अच्छासनोदूतम नैषित्वा यद्यमक्षयम्। हे दुर्वनीत, हे मंदात्मन, अब मैं देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो कांटों से भी बचाता है, मेरा भगवान विपत्तियों से बचाता है और बाधाओं से बचाता है, मेरा भगवान सब कुछ बचाता है। मेरा भगवान तो बड़ा दयालु है। बोले अच्छा, अब मैं देखता हूं तेरे भगवान को तुझे कैसे बचाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सुनो, न केवलम में भवतस्य राजना कि सवे बलम बलिनाम च परेशान परियबुरेमिस्तर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। हे पिताजी, आप ये न कहो भगवान कहाँ है, मैं देखता हूं तेरे भगवान को। ये कहो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मेरे भगवान को पाने के लिए पिताजी आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, तेरा भगवान सर्वत्र है। बोले हाँ पिताजी, सब जगह है। मेरे पिता को देखने के लिए, मेरे नारायण को देखने के लिए आपके मन में जब तक प्रेम नहीं होगा, आपका हृदय पिघलेगा नहीं, उदारता नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, मेरे गोविंद का तुम्हें दर्शन नहीं होगा। प्रेम चाहिए। किशोर अनेक फिरे कणु मांगत, पे पद सूर स्वस्वाद कहाँ। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे
राम तुम्हारी सी चाह कहाँ। हे पिताजी, सिया राम कथा कितनों ने सुनी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हरि खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में भी रहता है? बोले हाँ पिताजी, खंबे में भी रहता है। धन्य है वो प्रभु और प्रभु की लीला। अपने भक्त के मुख की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबे में भी आकर के बैठ गए। और जैसे ही प्रहार किया, ये सुनकर के प्रहलाद का वचन के खंबे में भी हैं, तो जैसे ही तलवार का प्रहार किया खंबे के ऊपर, तो खम्मा तर 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 कर करके फट गया और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए तलवार लेकर के, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने गोदी में बैठा लिया और अपने नखाग्रों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला और अंतड़ियां निकाल के अपने गले में धारण कर ली। और अपने भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान जब मारने को तैयार हुए तो कहने लगा कि तुम मुझे कहीं मार सकते कि मैंने ब्रह्मा से वरदान जो प्राप्त किया है, न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा, और न मैं भीतर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, तो मुझे मार नहीं सकते। तो नरसिंह भगवान ने कहा अब तुम ही देखो, न ये भीतर है न बाहर है, भीतर और बाहर की बीच की देहली पर बैठे हैं और अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं, तो न ये अस्त्र हैं न ये शस्त्र हैं, मेरे ये नखून हैं और न ये 12 महीना है। ये पुरुषोत्तम मास अधिक लौंद का महीना है, 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। भगवान नरसिंह ने उसका वध कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके गले में पहन लिया। तो यहां शंका हो गई राजा परीक्षित को कि प्रभु ये दैत्य प्रहलाद को इतना सताने वाला, मारने वाला, डराने वाला, व्यवधान डालने वाला, आज भगवान ने इसकी गति कर दी। अंतड़ियों को क्यों पहना माला के जैसे? पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, भक्त का अगर पिता दैत्य कुल में रहता है या भक्त का पिता विपरीत दिशा में चलता है, चाहे जैसा भी हो, भक्त के पिता को, माता को, पूरे परिवार को गोविंद ताड़ते हैं। ये उनका स्वभाव है। हुंकार करने लगे, डराने लगे, सभी देवता भयभीत हो गए। भयभीत जब हुए तो भागे भागे लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, बुलाकर के लाए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे पति हो ही नहीं सकते, मेरे पति तो ऐसे नहीं हो सकते, ये तो बड़े क्रोधीले हैं, बड़ा क्रोध आ रहा है इनको। देवता घबराए। देवताओं ने कहा कि आप प्रभु का, गोविंद का अब क्रोध कैसे शांत हो? देवताओं ने आकर की प्रार्थना कर दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नरसिंह भगवान का क्रोध तभी शांत होगा जब अपने भक्त को वो गोदी में नहीं बिठाएंगे। जब गोदी में बिठा लेंगे तभी उनका क्रोध शांत होगा। तो देवताओं ने भक्त बालक को नरसिंह भगवान की गोदी में बिठाया और उनका क्रोध शांत हुआ।
कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। देखो आप बैठ जाओ, ये फोटो खींचते ना डिस्टर्ब होता है, आप लोग बैठ जाइए एक बार, ये बाद में आप लोग कर लेना, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, प्रेम से कहो श्री राधे, बैठ जाओ। न्योछावर आप बाद में डाल देना, कोई बात नहीं, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा कि तूने मेरे लिए इतना कष्ट पाया। नरसिंह भगवान जैसे गाय अपने हाली की ब्याए हुए बच्चे को चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान अपने भक्त को स्नेह कर रहे हैं। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नारादितं पुरगुणैर्गुणापि विपुः किं तोष्टुर्महिति समे हरि कग्रजाते। प्रहलाद ने कहा प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के उनको दर्शन होता है, और मैं दैत्य कुल में जन्म लेकर के आया प्रभु, और आज आपने मेरी वाणी को सत्य कर दिया, मैं आज धन्य हो गया प्रभु। कहाँ मैं दैत्य कुल में जन्मा हुआ दैत्य बालक, और आज मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, मेरे परिवार को कृतार्थ कर दिया। भगवान भक्त प्रहलाद को वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए, और प्रहलाद जी भ्रमण करते हुए सुदूर जंगलों में आगे पहुंचे तो वहां एक दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।